माहौल गर्म है और क्या कहते हैं गर्मी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो ये बताइए कि राहुल गांधी या मोदी दोनों में से कौन किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए भाई, जो आदमी काम करे सेंटर में जिसकी भी हुकूमत आए, हम उसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ना हमारी मोदी साहब से दुश्मनी, ना हमारी राहुल साहब से। बिल्कुल सही। जो आदमी काम करे, ये नहीं झूठे ला रहे हैं 15 लाख आ जाएंगे तुम्हारे अकाउंट में, वो आज तक तो आए ना। 10 साल हो गए सेंटर में बीजेपी की हुकूमत को, सिवाय लारे देने के किया क्या। ये 5 किलो अनाज को कहते हैं 1900, अब से 50 साल पीछे जाइए। 50 साल पहले भी चीनी भी मिलती थी कोटे से, राशन भी मिलता था, चावल भी मिलता था, साबुन भी मिलता था, केरोसिन भी मिलता था। इन्होंने 5 किलो हमारा गला काट के पब्लिक का, और ये हमें यूँ कह रहा है 5 किलो अनाज दे रहा है। हम ये हमको कोई एहसान कर रहा है? आप युवा हो, युवा वर्ग के हो, हाँ जी सर। तो ये बताइए कि आप किसको पसंद करना चाहते हैं, मोदी को या जो राहुल काम को? करे वो। सर आजकल की जनरेशन के हिसाब से जिस हिसाब से काम चल रहा है, मैं तो मोदी को ही चूज़ करूँगा अपने हिसाब से, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ हुआ भी नहीं है। कुछ मोदी सरकार ने काम अच्छे भी किए हैं, मोदी सरकार ने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, कुछ अब अच्छे भी नहीं हुए हैं। बट मैं अभी मेरी फर्स्ट चॉइस मोदी जी है। मोदी जी। हाँ जी। ये युवा जो है मोदी की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है, युवा जा रहा, वो बात आपकी ठीक है। युवा को मिला क्या है? धक्के खा रहे हैं पढ़े लिखे। जितने पढ़े लिखे थे वो सब संतरी बने, और जितने थे अनपढ़ वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने और मंत्री बने। वो कह रहे हैं युवा को जो कुछ हुआ। नहीं मिला, बहुत बेरोजगार है युवा सर मोदी के राज में। मेरी बात सुनिए, मैं मान रहा हूँ जो पढ़ाई लिखाई करेगा उसको एजुकेशन मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, सब कुछ। जो पढ़ेगा लिखे नहीं बोलेगा रोजगार नहीं मिलेगा, ये तो फिर गलत है ना। जो पढ़ेगा लिखेगा वो तो उसको रोजगार मिल रहा है ना। बीटेक करे भी फेल है, बीटेक कर वालों को भी काम नहीं मिल रहा, काम तो किसी को भी नहीं मिल रहा। भैया ट्राई करोगे तो क्यों नहीं ट्राई मिलेगा? करने की बात कर रहे हो, मेरा ट्राई खुद का करेगा तो रिश्तेदार में रिश्तेदारी में लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे पास, ये मत बोलो बीटेक ना। पास है, एमए पास है, मेरी बात 3 बार ऐश कर ठीक दिए, है, मैं 3 मान बार रहा पेपर लीक करवा बीटेक दिया पास है, उन्होंने। मैं इसी से ठीक है जी। मैं भी काम कर रहा कहीं, मैं भी कहीं से बाहर से आके काम कर रहा हूँ। मैंने कुछ किया होगा, पढ़ाई लिखाई की होगी, जब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ आके। अब आप लोकल बंदे हो, ठीक है, आप लोकल हो, चाहे तो आप तो प्रेजेंट में यहाँ काम ले सकते अच्छा हो। चलो एक बात बताओ, आपकी बात तो बड़ी कर रहे हैं, आपने प्राइवेट नौकरी के लिए पढ़ाई करी है या सरकारी के लिए करी है? मैं ईमानदारी से बताना भाई, दिल से। मैं- ये बात बेईमानी की मत करना कि मैंने ठीक प्राइवेट है। कर रहा हूँ। मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूँ। मैंने सरकारी के लिए भी सरकारी के लिए पढ़ाई की, ठीक है, मेरे को नहीं मिली, मेरे अंदर काबिलियत नहीं थी, मैंने नहीं कर पाया नौकरी। ये तो आपने हार मान ली ना भाई, मैं- जो बस नहीं मान ली। मान रहे हार उनका क्या। तो उसे आप क्या कहना चाहोगे इसको? अब से 10 साल 2014 से पीछे जाइए। यहाँ जो लोकल फैक्ट्री में काम करते थे उनको 12 से 14 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी। आज उन्हीं फैक्ट्रियों में 8-8 हज़ार रुपये में मजबूरन लोगों को काम करना पड़ गया। लेडीज़ भी जा रही और उसका घरवाला भी जा रहा, उसकी बीवी भी जा रही, तब भी पूरा नहीं पड़ लिया। ये कह रहा है देश तरक्की की तरफ जा रहा। ये तो बेच के खा गए, रेल इन्होंने बेच दिया, हवाई जहाज इन्होंने बेच दिया, तेल इन्होंने बेच दिया, मेरा सब बेच दिया, खत्म। मेरा सवाल ये तो बाबा जी का ढुल्लू पकड़ा दिया हाथ में इन्होंने, अरे ले लो जो मुख्यमंत्री मिलेगा आप तुम्हें प्रधानमंत्री आप पब्लिक किसको को। देखना चाहते हो, राहुल को या? सर ऐसा है, देखिए बीजेपी को भी 10 साल हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि सेंटर में इस बार कांग्रेस की सरकार है, कि बदलाव होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ ये हम मानते हैं नेता उनके हाथ में है नहीं, कुछ रोजगार भी है तो मुश्किल है यहाँ पर। मैंने खुद अपना बेटा साउथ कोरिया भेजा है, +2 की पढ़ाई की उसने यहाँ पर, उसके बाद वो फूड प्रोसेसिंग का कोर्स कर रहा था। अच्छी पढ़ाई थी, लेकिन नहीं यहाँ जॉब है नहीं, जो बेटा मेरा बाहर गया है। उनसे पूछो जी, इनके बच्चे जा रहे हैं बाहर, उनका दिल कैसे फट ये रहा कह है। रहे हैं कि यहाँ पे जॉब नहीं है, बच्चे बाहर जा रहे हैं, आप क्या कहना पसंद है? सर देखिए, जॉब मैं मान रहा हूँ कि जॉब नहीं है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है जॉब के लिए। बट ऐसा नहीं है जो पढ़ रहा है उसको जॉब नहीं मिल रही है। एजुकेशन निकल रही है जॉब, ऐसी बात नहीं, वैकेंसियाँ भी आ रही हैं। उससे पहले तो पेपर लीक करवा रहे हैं आपकी सरकार, ये मोदी सरकार। मैं पर्सनली अटैक नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई पर्सनली अटैक नहीं है, मेरी चॉइस मुझे मैंने बताया कि लीक हो रही, पेपर लीक हो रहे। अच्छा मोदी, आप मोदी को चाहते हैं कि वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने, हाँ उसके जी। कोई 5 काम खासियत बता बता दिए, दो। 5 काम बता दिए जो उसने करे हो, अच्छे करे। 5 काम जैसे कि सर, अब आज से 10 साल 15 साल 5 गिने नहीं जा रहे। मेरी बात सुनो ना, अब मेरी बात सुनोगे। आज से 10 साल पहले रोडों का हाल क्या था? हाँ,
आज की डेट में रोड एक चौड़ा एक है। आप जहाँ तक आप 2 घंटे का सफ़र 2 घंटे में सफ़र करते हैं, आज 1 घंटे में सफ़र कर रहे हैं। रोडों का हाल बढ़िया हो गया, ठीक है जी। दूसरा अपना 370 के लिए उन्होंने काम किया, जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी कश्मीर में, कितने प्रॉब्लम। 370 हटने से आपको क्या बेनिफिट हुआ? मकान लिया भाई ने वो। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। चलो ठीक आपको है। बेनिफिट हुआ? मेरा कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, दूसरा अगला नेक्स्ट। और राम मंदिर के लिए भाई राम मंदिर तो मुद्दा ही नहीं है, राम मंदिर तो आस्था हो गई, वो काम अच्छा चलो मैं हार गया, कोई नहीं। मेरे वो तो आस्था होगी, आस्था। अच्छा काम क्या करे उसने? मेरे कुछ आप मेरी बात सुनो भाई साहब, इन्होंने काम ये किया, नहीं है। इन्होंने काम ये करे। ऑन रोड देख रहे थे सारे, 10 साल पहले रोड पास हो चुके थे, जो मोदी की सरकार में कंप्लीट हुए हैं। फर्क इतना पड़ा है बस, कंप्लीट उसकी सरकार में हुए हैं भाई। कांग्रेस की अप्रूव्ड बहुत पहले हो चुके थे कांग्रेस की सरकार में। ये कौन सा एयरपोर्ट आया मोदी में? हमने तो कोई एयरपोर्ट नहीं सुना, सिर्फ नाम बदल दिए। शिवाजी आ गया, ये आ गया, वो आ गया। बनाओ ना नया बनाओ, नौकरियां निकलेगी नया बनाओगे तो। पुराने चेपरो नाम बदल रहे हो, पर मोदी ने कर दिया, हमें तो कुछ आप क्या कह रहे थे? आपका बेटा गया काम पे? भाई मेरे को 15 साल 21 क्यों जाना पड़ा? 10 साल पहले बलौनी की हालत सबसे बढ़िया थी। ये बढ़िया बढ़िया थी। वो तो कितना गंदा हुआ है। 10 साल पहले बढ़िया थी हालत यहाँ मोहाली में। बलौनी की। मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ अभी भी। इतना गंदी था यार, कभी बोलोगे प्राइवेट जॉब। ये जितने यहाँ पार्क इसमें देखो क्या हालात है। अब मेरी बात सुनो, 5-5 साल से ये थे कहते बलौंगी में हम छोटे से हमने सर्वे कर रहे थे कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, उसको लेकर यहाँ पे बातचीत चल रही थी। और एक सज्जन ने जो थे वो हमारे बीच में युवा जिसे कह रहे हैं, वो अभी भी मोदी के हक में है कि वो एक चीज और मोदी जी, आ सकता ये है। बात ना आ जाए मुसलमान हूँ मैं हिंदू हूँ कट्टर। योगेश नाम है मेरा, तो मैं कोई मुसलमान नहीं हूँ। कभी भाई इसमें- बोल दो कांग्रेस को वोट इसमें करना हिंदू है। मुसलमानी की बात नहीं हो रही है, बात नहीं, ये बाद हो में रही है, नाम आ जाता है, बात ये बात हो रही है कर कि रहे हैं। मोदी के काम और कांग्रेस के काम जो यूथ है जो वो मोदी की तरफ आकर्षित हुआ है, जबकि बुजुर्ग जो पिछले सारे आंकड़े बताते हुए ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अच्छे काम करे थे और दोबारा से कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस का हर 5 साल के बाद सरकार बदलनी चाहिए सेंटर की, हर 5 साल के बाद। किसी की बकौती नहीं है हिंदुस्तान के साथ। बीजेपी 10 साल करेगी, 20 साल करेगी, 5 साल के बाद सरकार बदली जानी चाहिए इस हिंदुस्तान में। अब 5 साल के बाद जब बदली जाएगी ये काम सिद्धे करेंगे। नहीं, एक के सर डाल के देख लो तुम। हाल ये है, इस दशहरा ग्राउंड में अगर सामान गिर जाता उठा के साफ करके खा लेते। आज देख लो क्या हालात है, हमारे सामने मौजूद है। पानी यहाँ नहीं मिलता, आदमी आ गए यहाँ पानी नहीं मिलता। 2 बार। सरपंच के पास जाओ तो यूँ कहते जी एमएलए को करो, प्लेग्राउंड बना एमएलए के पास जाओ तो वो ये सरपंच बच्चे के तो पास अभी बड़े हैं, तो 2-2.5 यही साल हाल से रह है। रहे हैं, तब से नहीं है आज तक रोड। और आम आदमी पार्टी वालों की सुन लो, आम आदमी पार्टी वाले यूँ कहें हमने ये तरक्की कराई, इन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया। 2.5 साल से पंजाब में आकर बिल्कुल खत्म। भगवंत मान तो बहुत अच्छा काम कर रहे कुछ नहीं कर रहा है। बताओ बलौनी में क्या कराया? 5 ट्यूबवेल बनी। 16,000 वोट है यहाँ। 5 हाँ। नहीं, सुन लो उसकी बताऊंगा मैं, उसके फायदे बताऊंगा आम आदमी पार्टी एक के। मिनट, सुन लो, एक मिनट। 300 जो बलौंगी में 10,000 रुपये बिल भर रहे थे उससे तो बचे। बलौंगी में जो आम आदमी पार्टी ने अभी एक नई सड़क बना रही है, मेन जो मार्केट है ये उसमें तो बना रहे हैं वोट लेने के लिए। तो वोट के लिए तो काम करते हैं सारे। ये वोट लेने अब तक 4 साल पहले मंजूर हो गए, 3 करोड़ रुपए गाँव का जो पिंड का जो सरपंच है ना राजू बहादुर सिंह, उसके खाते में पड़े 1.5 करोड़। सो रहा था 1 मिनट, 1.5 करोड़ रुपए पड़े उसके खाते में। ये तो बताओ, ये नहीं करे, सुन तो ले पहले, राजू सो रहा था 3 पहले सुन ले। काम ही न करने 4 महीने पहले से इन्होंने बच्चे जमा करा दिए। वो कहाँ सो रहा है फिर राजू? इन्होंने बच्चे जमा करा दिए उनके। चलो 4 सरपंचों के काम ही नहीं करने दिया उन्हें। भाई साहब, ये मोहल्ला क्लिनिक खुल गया इधर। ये तो सुनो अब मेरी वोट बात, लेने कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार को सपोर्ट नहीं करते, 2.5 पर साल फायदे हो रहा है। बताएंगे। 2.5 हमारी साल पार्टी पहले में से क्या 300 कर रहे माफ है। थे? मकान मालिक को गलती जो किराएदार से वसूल कर रहे हैं, नहीं 300 यूनिट माफ है, ठीक है जी। 10,000 रुपये बिल भर रहे थे बंदे, बिजली कितनी वो दफा आ कटी रही? 300 कटी। 2 महीने बाद 3 महीने बाद 10,000 बिल भर रहे थे लोग। ये है आम आदमी पार्टी का। खाओ जितनी बिजली, तुम्हारा ब्लड टेस्ट फ्री है। मैं अपनी दवाई लेके गया हूँ, अपने घर की दवाई लेके जाता हूँ यहाँ से। साला वो 1,500 रुपये महीने ये एहसान कर रहा है क्या? अगर फ्री में दवाई दे रहा है तो रोड बना के एहसान कर रहा है क्या राजू? कोई नहीं करे। सुन लो मेरी बात, एहसान कोई किसी पे नहीं करता, ना राजू अब करिए। एहसान की बात हर क्या है? आदमी वोट की बात के चक्कर में लगा हुआ। अब एहसान की बात हर तो नहीं है भाई। आदमी बेवकूफ बनाने के चक्कर इसमें कोई में एहसान की बात अपना नहीं है। काम बनता है और हर भाव एक में जाए सरकार अपना जनता। काम करती है। ये सारे नेता हिंदुस्तान में ऐसे हो गए। मेरी राय में तो यहाँ 10 साल इमरजेंसी लगनी चाहिए हिंदुस्तान में। नो नेतागिरी।
पर एक बात इमरजेंसी क्यों लगनी चाहिए? इमरजेंसी यूँ लगनी चाहिए, ये काम ही नहीं करने देते, पब्लिक को परेशान करना। यूँ लगनी चाहिए। 76 में लगी थी, बिल्कुल नेता ठीक हो गए थे, बहुत दिनों काम बढ़िया चला। तो वो मेरी 60 साल की उम्र है। वो इमरजेंसी लगी भी हाँ, क्यों थी, ये तो बताओ। लगी यूँ थी कि इंदिरा ने रूस को भेज दिया था अनाज, 14 रुपए धड़ी बिका था यहाँ 1976 में गेहूँ। लोग सुबह को चावल अगर बना देते उसका पानी उतार के वो पीते थे, वो हमने देखा दौर। वो लगी 2.5 रुपए की मजदूरी थी, 2.5-3 रुपए की जब। अब आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना मेरा मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री आप किसको देखना चाहते हो? 5 साल के बाद सरकार सेंटर की बदलनी चाहिए, चाहे मोदी चाहे मोदी आए, राहुल आया, आम आदमी आए, कोई भी आए, बस ये है और हमारा बिल्कुल काम सही होगा। हर 5 साल के बाद बदलाव। एक बात और बता दूं, अगर एक बार भी कांग्रेस चढ़ गई ना, अगर कांग्रेस चढ़ गई सेंटर में तो जूते खाते फिर हो। अरे जुट्टे तो ये भी याद रखियो सारे, जुट्टे खा रहा है। ये तो फिर खाते फिर ये हिसाब होगा, फिर ये हिसाब बात का ठीक मेरी है, बात सब का चल रहा हिसाब है। ही होगा जी। और रही बात आम आदमी पार्टी की, पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुले, भाई हम नहीं किसी को सपोर्ट करते, चाहे कोई भी सरकार है, जो फायदे की चीज़ है फायदे की है। मोहल्ला क्लिनिक खुले, यहाँ पर खुले, हमारे लोंगी के अंदर खुला, देखो लो दवाइयाँ फ्री। रोड अगर राजू सरपंच में 3 साल पहले आ गई थी वो, तो अब तक क्यों नहीं बनाई उसने? सही बात। अभी टाइम मिला उसे बनाने का। आज से 10 साल से हम यहाँ 2-2 साल से, हम 2 साल का था, मैं जब यहाँ पानी भरा होता था, बरसात 22 साल हो गए आज यहाँ रहते हैं। ये ग्राउंड नहीं बना राजू सरपंच से किसी से भी, किसी से नहीं बना। कोई सरकार कहाँ थी सब वाली रास्ता से साले इतना गंदा बुरा हाल है, इतना पानी भरा बताओ रहता जी। है, बंदा कहाँ से जाए? 2 मिनट बारिश हो जाए, 1 घंटे की बारिश में इतना पानी खड़ा हो जाता है इधर, ये बुरे हाल। अभी याद आ रही है सर, लाइट तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे रात भर लाइट नहीं आ रही, किसी हमारे को कोई वहाँ मतलब नहीं। मच्छर का खाता बना हुआ है, वो भैंसे पाली हुई दुनिया भर की। अब याद आया राजू सरपंच को कि वहाँ पर रोड बनाने पक्का करना है उसे। 4-4 दिन पानी नहीं आता है। हाँ, पानी की प्रॉब्लम कई है। गलियों में इतनी प्रॉब्लम है पानी कि को जाके 5 दिन 4-4 में आया, वो दिन देखो वो टैंकर खरीद के पानी लाते हैं। अगर सेंटर में मोदी की सरकार आती है या कांग्रेस, क्या यहाँ पानी आ जाएगा? नहीं, जो सरकार ले आएगी उसको हम लोग अच्छा मानेंगे। कौन सी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से काम कोई जो काम करे वो सरकार आनी चाहिए। आवाज नहीं आनी। जो काम करे वो सरकार आनी चाहिए। अभी आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी आए काम करे, अपना काम ना करे तो सरकार बदल दो। अब ये देखो पीछे, अगर इमरजेंसी किसी को यहाँ से भागना पड़े, भाई जी थोड़ा कैमरा घुमाना पीछे, यहाँ से भाग लेगा आदमी इमरजेंसी में? इतनी यहाँ मंडी लगी पड़ी है दुनिया भर की, ये पाइप बिछा दी और रास्ते के बीच में अगर इमरजेंसी एम्बुलेंस ही घुस जाए यहाँ पर, क्या निकल जाएगा यहाँ से आदमी? यहाँ देखो, यहाँ गाड़ी दूसरी खड़ी है, रोड का कोई ये थे बलौंगी के निवासी जिन्होंने अपने बारे में जानकारी दी और उन्होंने बोला कि यहाँ पे अलग अलग राय है। यूथ कहता है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री जो है बीजेपी को होना चाहिए, जबकि बुजुर्ग जो पुराने रहे हैं कि युवक है राहुल गांधी, उसको यहाँ का प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखना क्या है कि 4 तारीख को जो रिजल्ट, पहली तारीख को जो वोटिंग होएगी, उसके बाद 4 तारीख को क्या होता है और क्या रिजल्ट आता है, किसके हक में बात जाती है।